everyone, this is Anshika and I welcome you to the Fast Mind Law Academy। आज हम एक जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नेम है कम्युनिटी सर्विस, जो एक नई पनिशमेंट के तौर पर जोड़ा गया है BNS 2023 में। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिटी सर्विस क्या है, क्यों इसको एज अ पनिशमेंट हमारे BNS ने इनकॉर्पोरेट करा है, क्यों ऐसी क्या नीड्स थी। साथ में हम ये देखेंगे कैसे इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इसको डिफाइन करा है, प्लस क्या BNS से पहले कोई ऐसे प्रोविजंस थे जहां पर कम्युनिटी सर्विस इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली कोर्ट्स ग्रांट करती थी एज अ पनिशमेंट। सो लेट्स बिगिन विद, हम इसको पहले एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी है, बहुत ही सज्जन सा आदमी था और कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आई। उसने ड्रिंक कर ली, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में था, वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में घुस जाता है। वहाँ पर जाकर खूब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, हल्ले मचाने शुरू कर दिए, गाना गा रहा है तेज़ तेज़। साथ में जो उस कॉलोनी में साइड में जो प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, उसको भी तोड़ने लगा। क्यों? क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। रेजिडेंट्स हो गए अनॉय, पब्लिक न्यूसेंस है ना ये, अनॉय हो गए, उन्होंने बुला लिया पुलिस को। पुलिस ने अगले दिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने कर दिया प्रेजेंट। तब आप ये बताओ कि क्या उस बंदे ने इतना कोई बड़ा क्राइम कर दिया कि मजिस्ट्रेट के पास उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन इम्पोज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। मजिस्ट्रेट ने यही सोचा और उसको बोला कि आप 10 दिन के लिए इस कॉलोनी में न्यू प्लांट्स उगाओगे, साथ में आप एक ऐसे लिखोगे पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट। हमारा जो IPC था, सेक्शन 53 में हमारी 5 पनिशमेंट्स गिवन थी। अब ये 53 जो IPC का सेक्शन था, ये कन्वर्ट हो चुका है सेक्शन 4 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023 में। इसने हमें क्लियरली बता दिया कि अब जो पनिशमेंट्स हैं वो 6 टाइप्स की होंगी। डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ द 2 डिस्क्रिप्शंस, दैट इज रिगरस और सिंपल। कठोर पनिशमेंट भी हो सकता है, कठोर इम्प्रिजनमेंट, सिंपल भी हो सकती है। कठोर में हमारा हार्ड लेबर आ जाता है। फॉरफीचर, जब्त कर लेंगे प्रॉपर्टी आपकी। फाइन, जुर्माना। साथ में जो न्यू है वो है हमारा कम्युनिटी सर्विस। भारतीय न्याय संहिता ने ये तो बता दिया कि अब जो पनिशमेंट्स है वो 6 टाइप की होगी, लेकिन किसी भी पनिशमेंट को डिफाइन नहीं करा गया है, स्पेशली कम्युनिटी सर्विस को भी नहीं डिफाइन करा। अब क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाईलाइट हो जाता है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब इसका जो सेक्शन 23 है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसने डिफाइन कर दिया कि कम्युनिटी सर्विस एक्चुअल में है क्या। तो अब देखते हैं वो है क्या। वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर द कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। मतलब ये कोर्ट एक ऑर्डर दे सकता है कन्विक्ट को कि देखो हम आपको ऐसी पनिशमेंट दे रहे हैं जिसमें आपको ऐसा काम करना है जो कम्युनिटी को बेनिफिट करे, और इस काम के लिए आपको कोई पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। ये एक अनपेड वर्क होगा। कैसा होगा? अनपेड वर्क होगा। आप कम्युनिटी को बेनिफिट करो लेकिन इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो सेक्शन 23 ने बता दिया कि कम्युनिटी सर्विस एक्चुअल में है क्या। अब कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के तौर पर क्यों इंक्लूड करा गया, ऐसी क्या मेजर प्रॉब्लम्स चल रही थी और क्या इससे पहले कोई लेजिस्लेशन ने एफर्ट्स पुट करे हैं इसको लाने के लिए, अब हम ये देखेंगे। अब हमने देखा कि कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन क्या थी, लेकिन क्या इससे पहले भी कोई एफर्ट्स किसी लेजिस्लेशन ने या किसी कमिटीज़ ने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला जो एक इनिशियल एफर्ट था वो IPC के अमेंडमेंट बिल 1978 ने करा था। इसने कहा कि कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट के तौर पर इन्फ्लिक्ट करना जाना चाहिए, लेकिन ये जो बिल है ये कभी पास ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लोकसभा डिसॉल्व हो गई और ये बिल लैप्स हो गया एंड फाइनली ये कभी पास ही नहीं हो पाया।
दूसरा जो एफर्ट था वो इंडियन जेल कमेटी जो कि 1980 टू 1983 थी, इसने करा था। उसके बाद 156 लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसने भी सजेस्ट करा था कि कम्युनिटी सर्विस आ जानी चाहिए। फिर मालीमत कमेटी 2003 की थी, इसने भी सजेस्ट करा। लेकिन इतना सब चलता रहा, उसके बाद भी हमारी जो लेजिस्लेशन है उसने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा। बट फाइनली क्या हुआ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 2022 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका नेम था प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। 2020 की रिपोर्ट है ये, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। इसमें NCRB ने कई इश्यूज को हाईलाइट करा, ये बताने की कोशिश करी कि इंडिया को कम्युनिटी सर्विस की नीड क्या है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो है कम्युनिटी सर्विस, US में है, UK में है, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में है, बट इंडिया को भी अब कम्युनिटी सर्विस की नीड है। क्यों? कुछ इश्यूज हाईलाइटेड थे, जैसे हमारा जो प्रिजन है उसमें ओवर क्राउडिंग हो रखी है। अगर 100 लोग चाहिए ना प्रिजन में, तो 100% से ज़्यादा ही लोग उसमें भरे हुए हैं। इतनी बुरी हालत है हमारी प्रिजन्स की। दूसरी चीज़, जो हमारी जेल्स है ना, इसमें जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड है, सारे प्रिजनर्स के लिए वो इनएडिकेट है। सैनिटेशन बहुत पुअर, हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी इनएडिकेट है। तीसरी चीज़, लोगों की स्पेशली प्रिजनर्स की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब होती जा रही है कि अब जो सुसाइड के केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनकी रिपोर्टिंग हो रही है। फोर्थ क्या चीज़ है, प्रिजनर्स का राइट का वायलेशन। इन चीज़ों के चलते हुए ओवर क्राउडिंग, जेल्स, पुअर सैनिटेशन, इनएडिकेट हेल्थ केयर या फिर मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों के चलते हुए प्रिजनर्स के राइट का वायलेशन हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया को ऑल्टरनेटिव टू पनिशमेंट के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कम्युनिटी सर्विस, पेरोल और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। तो ये हमारी NCRB के 2022 की रिपोर्ट ने बोला। साथ में 1978 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसको कॉन्सेंट्रेट मतलब फोकस करना चाहिए रिस्टोरेटिव मेजर्स पे। रिस्टोरेटिव मतलब रिफॉर्मेटिव मेजर्स। हम एक ऑफेंडर को सुधारें, ना कि प्यूनिटिव एक्शंस उसके खिलाफ ले। प्यूनिटिव एक्शंस मतलब उसने क्राइम करा, हमने उसे जेल में डाल दिया, पनिशमेंट दे दी, नहीं। हमें और भी कोई तरीके लाने चाहिए, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, जो कि एक रिस्टोरेटिव मेजर है, ताकि हमारा जो ऑफेंडर है वो अंदर से चेंज हो पाए। तब हम देखेंगे कि कम्युनिटी सर्विस एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर कैसे बेस्ड होता है। कम्युनिटी सर्विस हमारी एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी का एक पार्ट है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ऑब्जेक्ट है ऑफेंडर को रिफॉर्म करना। इसका मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कोई क्राइम हुआ है। तो जब हम इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को हटा दें, कैसे हटाएंगे? प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू, काउंसलिंग करके या ऑफेंडर को कुछ स्किल्स सिखाकर, तो वो जो ऑफेंडर है हम उसको एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड मेंबर बनाकर सोसाइटी में रिहैबिलिटेशन उसका करा सकते हैं। तो मतलब हमारी जो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है इसका मेन गोल है रिहैबिलिटेशन करना, यानी कि पुनर्वास करना। ये थ्योरी कहती है कि ऑफेंडर का माइंडसेट को रिफॉर्म करो, उसे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनाओ ताकि वो हमारी सोसाइटी में दोबारा शामिल हो सके। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है हेट द क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल। क्राइम से हेट करो, क्राइम करने वाले को नहीं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो कम्युनिटी सर्विस है क्या वो एक सच में न्यू कॉन्सेप्ट है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जो कोर्ट्स हैं, स्पेशली हाई कोर्ट्स, उन्होंने अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ कर इनहेरेंट पावर जो कि 482 ऑफ CRPC में गिवन थी, उसको यूज़ करके भी कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करा गया है। और ये इसलिए करा गया है ताकि जो एंड्स ऑफ जस्टिस है उसको सिक्योर कर सके। इसका जो रिसेंट केस है वो है मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। ये 2022 का केस था। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करी और अक्यूज्ड को बोला आप हॉस्पिटल में काम करोगे हर सैटरडे और हर संडे को। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोविज़न आता है वो आता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में। ये एक लौता ऐसा एक्ट था जिसने
एक्सप्रेसली कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न बताया था। इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 18 क्लॉज 1 क्लॉज सी में कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। इसका जो रिसेंट केस है वह है पुणे पौष्टिकार केस। इसमें जो अक्यूज्ड है उसको 15 डेज़ के लिए कम्युनिटी सर्विस पर रखा गया। उसको बोला कि आप 15 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करोगे और साथ में आप एक ऐसे लिखोगे रोड सेफ्टी के ऊपर। तो हमने क्या देखा, 482 ऑफ CRPC जो कि अब रिप्लेस हो गया है BNSS के थ्रू। इसमें इम्प्लाइड पावर थी हमारी हाई कोर्ट के पास कि वो कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सके। दूसरी साइड अगर हम देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस, ये एक लौता ऐसा एक्ट था जिसने एक्सप्रेसली BNS से पहले कम्युनिटी सर्विस की बात करी थी। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आज के सेशन में हमने देखा कि कम्युनिटी सर्विस क्या है, BNSS ने इसको कैसे डिफाइन करा है, क्या इसकी नीड थी, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, साथ में क्या ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है या नहीं, ये हमने आज के वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में इसके प्रोविजंस कहाँ कहाँ गिवन है। टिल देन थैंक यू।